पहले बताइए सर कि आप इसमें क्या लिख कर लेकर आए हैं? सर मैं जो विपक्ष कहता था कि चौकीदार चोर है, आज मैं उनको सीना ठोक के बोलता हूं कि हमारा चौकीदार शेर है और हमारे आदमियों को धर्म पूछ कर मारा था, हमने घर में घुसकर मारा है। और सिंदूर तो अभी झांकी है, मेहंदी हल्दी बाकी है। समझ जाओ ये समय है, आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ। आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो इसी तरह से नस्ते नाबूद हो गए। अभी 26 मिसाइलें दागी है, अभी और बड़ा कुछ होने वाला है। बिल्कुल होगा सर, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान नस्ते नाबूद हो जाए और 72 हुरों से मिलकर है, तो ये अल्लाह की मर्जी है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह की मर्जी है। आतंकिस्तान का द एंड खात्मा अब होने वाला है एकदम। आपको ना अजहर महमूद जो कहता है कि 14 लोग जब उसके मरे तो कहता है काश अल्लाह ने मुझे भी ऊपर बुला लिया होता। इस पर मैं एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ। मुझे याद आया कि जब हमारी बहनों के सामने उनके पतियों को मार रहे थे और उस महिला ने कहा कि आप मुझे भी मार दीजिए, तो आतंकवादियों ने कहा कि जाकर अपने आका से, अपनी सरकार से बोलना। और आज सही में वो आतंकवादी रो रहा था, जो जैसी करनी वैसी भरनी, आज जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप पाकिस्तान को समझने का टाइम है कि आतंकवाद से किसी देश का भला नहीं होता। अभी भी अगर ये चाहते हैं कि भैया आतंकवाद, देखिए ना किस तरह से आतंकवाद नहीं खात्मा करेंगे तो खुद खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इन्होंने चाइना के ऊपर गिरवी कर दिया है और चाइना धीरे धीरे करके कब्जा रहा है। और जिस तरह से चाइना बोल रहा है ना मैं साथ दूंगा, वो मुझे लगता है कि 50% अभी पाकिस्तान कब्जे में लिया है, अभी 90% कब्जे में करेगा। हाँ जी। और वो जो गिदड़ भपकी दे रहे थे उनके मंत्री, दुनिया भर के, आसिफ ख्वाजा रक्षा मंत्री, वो भी अब डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर अब छोड़ दीजिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने न्यूज में देखा था, ये सभी कंट्रियों के पास जाके कटोरा लेके और जाके रोते हुए दिखा रहे हैं कि भाई भारत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे मासूमों को मारा। तो मैं बोलना चाहता हूं कि पहलगाम में जिस बहन की शादी हुई थी और 4 दिन हुए थे, वो क्या मासूम नहीं थे? बच्चों को धर्म पूछ कर मारा, मैडम, धर्म पूछ कर मारा हमारे हिंदुओं को। हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू इस तरफ आ जाओ और जो है कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ना नहीं आता, जिसने कलमा पढ़ दिया उसका पैंट उतरवा के देखा। क्या ये क्या इंसानियत थी? और ये कहा गया है हर कंट्रियों की तरफ से कि भारत ने जो रिप्लाई दिया है वो जस्टिफाइड है, मगर अगर आप इसके बदले में रिप्लाई करते हो तो ये एक्ट ऑफ वार कहलाया जाएगा और इसके बाद हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि ये कहते हैं, आप देखो ना इनके में पढ़ाई मदरसे में पढ़ाई जाती है और बोलते हैं कि भैया आपको जो है आप जीने से ज्यादा, LIC के बाद अगर कोई ऐसी मजहब है जो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवाते हैं, बोलते हैं आपको जो है 72 हुरों के पास में भेज दिया जाएगा, आपको जो है गाजी बना दिया जाएगा। ये जो है कहीं ना तो कहीं जो मासूम मुसलमान है, जो देखिए अब्दुल कलाम भी मुसलमान है और आज जो है जो फाइटर जेट में थी महिला थी वो भी एक मुस्लिम थी। तो मैं ऐसे मुसलमान को सलाम करता हूं जो इस देश के प्रति अपनी संवेदना रखती है। मगर ऐसी महिलाओं से आपको भी सचेत करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का झंडा अगर रोड पे लगा हुआ है तो उसको हाथ से उतार रही है। ये क्या है? ये पाकिस्तान। आज एक बात बताओ कि यहाँ की 5 लाख महिलाओं ने शादी करी पाकिस्तान में, क्या उनको कोई मुसलमान यहाँ नहीं दिखा? वो पाकिस्तान में शादी करती हैं। आज मुझे बताओ ना कि अगर भारत में अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो 5 लाख महिला किसका साथ देंगी? वो पाकिस्तान का साथ देंगी या हिंदुस्तान के साथ देंगी? निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि वो कहीं ना तो कहीं पाकिस्तान का साथ देंगी। और जो विपक्ष कहता है ना, आज आपने उत्तर प्रदेश में सुना होगा, मसूद जी हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो कहते हैं कि भारत की सेना ने बड़ा शौर्य का काम किया है। मैं जो है उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मगर कौन कौन मरा है और कौन कौन मरा है उनका नाम भी सार्वजनिक हो जाता और फोटो दिख जाती। तो मैं बोलना चाहता हूं कि भाई मसूद जी, आप एक मिसाइल और छोड़ने वाले हैं, उस मिसाइल में बांधो और पाकिस्तान भेज दो, वो सब देख के आ जाएंगे कौन कौन मरा है कौन कौन नहीं मरा। और नहीं तो 72 हुरों के पास तो दिख ही जाएगा उनको। अब तो एक तरीके से भारत में वंदे मातरम जिस तरीके से नारा लग रहा है, भारत माता की जय नारा लग रहा है, तो उससे तो पता चलता है कि भारत में जो यूनिटी है, भारत अभी सब लोग मुट्ठी में बंद कर रहे थे, एकता अनेकता में एकता है। तो ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तानियों को अब जो गीदड़ भपकी दे रहे थे, वो गीदड़ भपकी उनकी कसीदे, जो झूठ की कसीदे पढ़ते थे, वो सब निकल गई। कुछ नहीं होगा सर, ये पाकिस्तान के टैंकों में फ्यूल डालने के लिए तो पेट्रोल है नहीं, वो खाने के लिए तो मोहताज है कि भैया इधर से उधर से मांग के तो खाने के लिए करता है। ये युद्ध क्या करेगा? और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि पाकिस्तान, तुझे तेरी माँ की कसम है, अगर तू माँ को मानता होगा तो तुझे तेरी माँ की कसम है, तू रिप्लाई कर इसका, फिर तुझे दिखाएंगे कि हमारा चौकीदार क्या है। हमारा प्रधानमंत्री शेर है। तो आज जो विपक्ष कहता है कि भाई हम जो है आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं, यही विपक्ष था
जिनकी जान है विपक्ष की जान है आतंकवाद को पालने का काम करते हैं ये बोलते हैं कि भैया हम आतंकवाद का बढ़ावा नहीं देते, मगर आतंकवाद को पालने का काम किया है सर। आप देखो 1980 से लेकर 2000 तक कितने हमले हुए, कितने आतंकवादी हमले हुए। ये भारत की जनता पे डर का माहौल इन्होंने पैदा करने की वो करी। आप देखो हिंदू फेस्टिवल में कभी भी ये बोला जाता था कि भीड़ भड़के वाले एरिया में ना जाए। ये कनॉट प्लेस की जगह पे आप खड़े हो, जहाँ पे सायरन बजते था कि कोई भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, बम हो सकती है। बस में चलते थे, बस में बोलते थे कि भैया आप जो है जिस सीट पे बैठ रहे हो उस सीट के नीचे देख ले कोई लावारिस वस्तु ना हो। तो ये डर का माहौल। अब तो हमें पता है कि हमारा जो हमने जिसको वोट दिया है ना, वो कहते हैं कि आज मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने 2014 में कमल का नहीं कमाल का बटन दबाया है। मैंने एक राजगद्दी पे, प्रधानमंत्री की गद्दी पे शेर बिठाया है, जो शेर जिम्मेदारी लेता है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और उसको नस्ते नाबूद करने का काम अगर कोई करेगा तो भारत है। तो कहते हैं ना कि नया भारत है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सच करके दिखाया, और पूरी सेना जिस तरीके से तत्परता के साथ उनके 15 मिनट में 9 बंकरों को निस्त नाबूद कर दिया। वो तो अब शायद सोचेंगे कभी भी ओला ओवर पता नहीं क्या पढ़ रहे थे वो, जब भाग रहे थे ना, जब वो मिसाइलें मैंने देखी वीडियो, तो पता नहीं क्या ओला उबर पढ़ रहे थे वो, पता नहीं क्या था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बस झांकी है, सिंदूर तो अभी झांकी है, सिंदूर अटैक अभी झांकी है, मेहंदी हल्दी बाकी है। अभी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ। आतंकवाद को जो जन्म देता है ना, वो कहते हैं अगर मैं खड्डा खोदूंगा तो इस खड्डे में मैं भी गिरूंगा। और ये कहीं ना तो कहीं इससे पता चलता है पाकिस्तान खत्म होने के कगार पे है, भिखमंगा देश घोषित हो जाएगा। और जिस दिन इसको आतंकवाद देश घोषित कर दिया, इसको फंडिंग होना भी बंद हो जाएंगी, जो इधर उधर से फंडिंग हो रही है। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।